प्रतिज्ञा के चौथे एपिसोड पे आप देखने वाले हैं। कृष्णा घर आता है, जैसे ही दरवाजा के पास आता है प्रतिज्ञा सबसे पहले दरवाजा खोलती है। कृष्णा घर के अंदर आता है, तभी प्रतिज्ञा कृष्णा से सवाल करती है कि इतनी रात तुम कहाँ गए थे। तब कृष्णा घबरा कर बोलता है कि बाबू तुम मुझ पे शक कर रही हो, अब क्या मैं बाहर जा नहीं सकता हूँ, मैं बाहर गया था। इसके बाद प्रतिज्ञा बोलती है कि मैं तुमसे सवाल जवाब नहीं कर रही, आज गर्भ रात में बिस्तर गीला कर दिया था तो मैं घबरा गई थी कि कहीं गर्भ के साथ कुछ बुरा ना हुआ हो और तुमको कुछ बताया ना हो, इसलिए मैं तुमसे बोल रही थी। तभी वहाँ बाबूजी आ जाते हैं, यानी कि ठाकुर सज्जन सिंह। तो इसके बाद प्रतिज्ञा और कृष्णा अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं दूसरे दिन जैसे ही सुबह होती है, प्रतिज्ञा बच्चों को तैयार करती है स्कूल जाने के लिए और इसके बाद वह कृष्णा को पुकारती है कि कृष्णा बच्चों के स्कूल छोड़ाओ, लेकिन कृष्णा घर में नहीं होता। इसके बाद वह बाबूजी से पूछती है कि बाबूजी आपने कृष्णा को देखा। तब ठाकुर सज्जन सिंह बोलते हैं कि कृष्णा आजकल हमसे मिलता ही कहाँ है, घर से जल्दी चला जाता है और रात में देर से आता है, तो हम क्या बताएं। इसके बाद ठाकुर सज्जन सिंह बोलते हैं कि प्रतिज्ञा इतना जान लो, जब ऐसे लक्षण दिखाई देने लगे तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ है। वहीं दूसरी तरफ बलवंत त्यागी का भाई एक्सीडेंट वाली जगह पर आता है और गर्व का चश्मा और धूल मिट्टी समेट कर सब ले जाता है और बलवंत त्यागी के सामने सब रख देता है और कहता है धूल मिट्टी के अलावा वहाँ कुछ नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा एक्सीडेंट वाली जगह पर बलवंत त्यागी के भाई से लेट जाता है और उस जगह पर कृष्णा को कुछ नहीं मिलता और खाली हाथ घर लौट आता है। इधर दूसरी तरफ कृति को स्कूल जाने के लिए देरी होती है और जैसे ही कृष्णा घर पहुँचता है, प्रतिज्ञा बोलती है कि तुम कृति को स्कूल छोड़ाओ। तब कृष्णा प्रतिज्ञा को बोलते हैं कि तुम ही कृति को स्कूल छोड़ाओ, आज मैं गर्व का ख्याल रखूंगा। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कृष्णा को बोलते हैं तुम कृष्णा बहू से ऐसे ऊंची आवाज़ में बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। तब कृष्णा बाबूजी को बोलता है कि बाबूजी मैंने आज तक आप और अम्मा के बीच में कभी कुछ बोला, इसलिए आप मेरे और बच्चे के बीच पे बिल्कुल मत आइए। और इसके बाद कृष्णा वहाँ से अंदर चला जाता है। तब प्रतिज्ञा बाबूजी को बोलती है बाबूजी शांत हो जाइए, कोई बात नहीं, आज कृति को स्कूल मैं छोड़ाऊंगी। इसके बाद प्रतिज्ञा कृति को लेकर स्कूल छोड़ने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बलवंत त्यागी के भाई को गर्व का चश्मा मिलता है और वह अपने बड़े भाई बलवंत त्यागी को दिखाता है। तब बलवंत त्यागी बोलता है यह तो चश्मा किसी 5 साल के बच्चे का है और 5 साल का बच्चा को तो कुछ समझ में ही नहीं आता, वह एक्सीडेंट कैसे कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा मंदिर जाता है, मंदिर में भगवान से कहता है कि भगवान आप ही कुछ मेरी मदद कीजिए। इसके बाद कृष्णा मन ही मन में यह संकल्प करता है कि मुझे अब पुराना वाला कृष्णा बनना होगा, तभी जाकर मैं अपने बेटे गर्भ को बचा पाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ प्रतिज्ञा पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि जो सरकारी वकील बलवंत के बेटे का केस लड़ने वाला था वह अपने हाथ खड़े कर दिया है। इसके बाद पुलिस वाले प्रतिज्ञा को बोलते हैं अब यह केस तुम्हें लड़ना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा प्रतिज्ञा का घर में इंतजार करता है और जैसे ही प्रतिज्ञा घर पहुँचती है तो सबसे पहले कृष्णा पूछता है कि बलवंत त्यागी का केस कौन लड़ने वाला है। लेकिन घर आने के बाद प्रतिज्ञा के पास बहुत सारे काम आ जाते हैं तो कृष्णा के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाती। तभी कुछ देर बाद एक महिला कृति को पकड़ के कृति के घर ले आती है और प्रतिज्ञा से लड़ने लगती है कि तुम्हारी बेटी कृति ने मेरी बेटी को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग गई। और इसके बाद वह प्रतिज्ञा को भला बुरा कहने लगती है और इसके बाद कृष्णा वहाँ आता है और कहता है कृति बेटा सॉरी बोल दो और बात खत्म हो जाएगी। तब प्रतिज्ञा बोलती सॉरी बोलने वाली बात नहीं है, कृति कभी झूठ नहीं बोलती और यह लोग हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वहीं उस महिला और प्रतिज्ञा में बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है। कृष्णा बार बार प्रतिज्ञा को मना करता है कि बाबू शांत हो जाओ और अंदर चले जाओ, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं मारती और इसी बीच कृष्णा प्रतिज्ञा पर हाथ उठा देता है और एक छनकट तेजी से मार देता है और इस प्रकार से एपिसोड की समाप्ति होती है।